चलें तो वी केम टू द फैक्ट कि भाई क्या हो रहा है, उस ज़्यादा HCl सिक्रीट होने की वजह से एसिडिटी हो रही है। अब उस एसिड को अगर न्यूट्रलाइज करना है, यानी अगर हमें उसके इम्पैक्ट को ख़त्म करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बेस का इनटेक करना पड़ेगा। बेस मतलब जो एसिड का अपोजिट होता है, दैट इज नोन एज बेस। तो हम एक बेस का इनटेक करते हैं, जैसे आप लोगों ने अभी एग्जांपल दिया इनो जो है इट इज श्योरली बेसिक इन नेचर। तो ये बेस क्या करता है, उस एसिड के इम्पैक्ट को खत्म कर देता है। नाउ सर हम ये सब डिस्कस क्यों कर रहे हैं, अभी तो कल हम कोई शादी पार्टी में भी नहीं गए। द रीजन बीइंग द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर सपोज टू डू इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। बहुत बेसिक लैंग्वेज में बताऊं, बिल्कुल रॉ फॉर्म में बताऊं। तो आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा एसिड, और आपने एसिड के बारे में पढ़ा होगा। मैं बताता हूं आपने एसिड के बारे में क्या पढ़ा है। आपने पढ़ा है एसिड आर दो सब्सटेंसेस दैट आर सॉर इन टेस्ट। आपको छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है एसिड के बारे में। एसिड आर दो सब्सटेंसेस दैट आर सॉर इन टेस्ट। टेस्ट में मतलब सॉर मतलब खट्टे, जैसे दही होती है, बेसिकली दही खट्टी होती है एंड इट कंसिस्ट ऑफ लैक्टिक एसिड। तो एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस दैट आर सॉर इन टेस्ट। और आपने आगे एक और बात पढ़ी है, एंड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। जिन्हें बिल्कुल नहीं याद है कि सर हमने ऐसा कुछ पढ़ा भी है, तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर मतलब एक ऐसा सब्सटेंस होता है that help us to identify whether the given substance is acidic or basic. Suppose I am having a test tube, and in that test tube I am having a transparent liquid. Now I don't know whether the transparent liquid is an acid or a base. So how I am supposed to test this? I cannot taste it, maybe it could harm me. Suppose that is HCl. Now if I drink it, कि भाई मैं बोल रहा हूँ that acid are sour in taste, or I will try it out whether it is sour or not, so it will harm me. So without tasting it, how can we judge? So we use an indicator which is basically a litmus paper. Now what do? We dip the litmus paper in that transparent liquid. If on dipping it turns red in color, that indicates that the given substance is acidic. So what do we conclude from here? We come to the conclusion that acid are those substances that are sour in taste and turns blue litmus to red. Generally, if I talk about the neutral color of the litmus solution, पर्पल कलर होता है। कौन सा कलर होता है? पर्पल। लेकिन हमें दो ही तरीके के पढ़ाएगा, ब्लू और रेड। अगर आपसे पूछ रहा न्यूट्रल में क्या कलर रहता है तो क्या लिखेंगे हम लोग? पर्पल। बेसिक में कैसा रहता है? ब्लू। और एसिड में कैसा रहता है? रेड। सो ये अभी मैं आपको सिर्फ पुरानी बातें बता रहा हूँ, तो आपने पुराना पढ़ रखा है। अभी जो नया पढ़ना है वो मैं इसी के साथ ऐड ऑन करूंगा। नाउ कम टू बेसिस। सर बेसिस कौन से सब्सटेंस होते हैं दैट आर बिटर इन टेस्ट? बिटर मतलब कड़वे। बिटर इन टेस्ट एंड टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। कि ये रेड लिटमस को किसमें चेंज करते हैं? ब्लू में। अगेन द सिमिलर कंसेप्ट दैट यू आर हैविंग अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड, you don't know whether it is an acid or a base. You dip the litmus paper into it and the color of litmus paper becomes blue. So the blue color indicates that the given substance is basic in nature. ये आप already पढ़ कर आए हो। Now what is new in this chapter, in this class? So what is new? Let us try to find out by taking some examples. Guys, when I talk about acids, so the few examples of acid are HCl, which is hydrochloric acid, then H2SO4, which is sulfuric acid, then HNO3, which is nitric acid, और भी बहुत है, but we'll stop here only. So अगर मैं बात करूँ, एक टर्म होती है डिसोसिएट। क्या टर्म होती है? डिसोसिएट। डिसोसिएट वर्ड का मतलब क्या होता है? डिसोसिएट का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। क्या होना? ब्रेक डाउन होना। तो when these acids break down,
जब ये ब्रेक डाउन होंगे, पहली बात तो ब्रेक डाउन तब होंगे जब किसकी प्रेजेंस में हो, वाटर, किसकी प्रेजेंस में हो, वाटर। इफ देयर इज नो वाटर तो ये ब्रेक डाउन नहीं होंगे, यानी अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेंगे। याद रखना इस बात को, जब वाटर नहीं है तो एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। अच्छा, अब ये ब्रेक डाउन होकर क्या बनाएगा, डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, आप याद करो थोड़ा सा, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो और आप ये याद करने की कोशिश करो। जब हम 9th क्लास में थे ना, तो हमने 9th क्लास में ना कुछ फॉर्मूले बनाने सीखे थे यूजिंग अ पर्टिकुलर टेबल। याद है कौन सा टेबल? 3.6। वेरी गुड, टेबल भी याद है तुम लोगों को। तो टेबल के अंदर का कंटेंट याद नहीं होगा, लेकिन टेबल नंबर याद है। तो HCl, सोचो HCl कैसे बना होगा। H प्लस लिया होगा, साथ में क्या लिया होगा, Cl माइनस। ये अब मैं उल्टा काम कर रहा हूँ, पहले हम जोड़ रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, डिसोसिएट कर रहे हैं। ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, H प्लस और SO4 2 माइनस। ये क्या बनाएगा, H प्लस और NO3 माइनस। सो just by watching it, can you find any similarity between all acids? H plus ion. The similarity is H plus ion. So what do I conclude from here? Now I'll modify the definition of acid. In the beginning in class 8, you studied the definition of acid as the substances that are sour in taste and changes blue litmus to red. Now I'll change the definition. I'll say that acids are those substances that releases H plus ion in the presence of water. Acids are those substances that releases H plus ion in the presence of water. If there is any substance and that particular substance is releasing H plus ion, in that case I'll name that substance as acids. Suppose glucose C6H12O6. It consists of 12 hydrogens. Now, what we can conclude, we can say that sir, they are having hydrogen, so that's why they are acid. No, this is not the way. Because they are releasing H plus ion, that's why they are acid. Now, when I come to this compound, that is glucose, so it has 12 hydrogen. But when I will mix it with water, it will not release H plus ion. It will not release H plus ion. And if it is not releasing H plus ion, then it will not be termed as acid. So what is the exact definition of acid that I will be writing in exam? The definition is, acids are those substances that releases H plus ion in the presence of water. More the number of H plus ion, the stronger the acid. Suppose there are two acids. One is a citric acid, one is a sulfuric acid. Which one is stronger according to you? Sulfuric. By sulfuric acid is known as the king of the acid. So why? The reason is sulfuric acid is a much stronger acid as compared to the citric acid. Now what is the difference? Why one of them is stronger and one is weaker? The reason being, when it comes to the sulfuric acid releases more number of H plus ion as compared to the citric acid. So H plus ions are responsible for the acidic property of any substance. If the number of H plus ion is more, then acidic character is more. If the number of H plus ion is less, the acidic character is less. In the beginning of the class, as we were discussing, that when we talk about lemonade, it is an acid. When we talk about milk, it consists of lactic acid. I still can drink it. But can I drink the sulfuric acid? No. Reason being, sulfuric acid is a stronger acid because it is releasing more number of which ion? H plus ion. So this is about acid. We can, just by observing, we can see that most of the acid, not all of the acid, most of the acid begin with a hydrogen. But there are some, compounds which are acid, but still they do not begin with hydrogen. Like if I say CH3COOH, CH3COOH. No, this is not a lactic acid. This is basically acetic acid, which is present in vinegar. Now sir, it is not beginning with H, then why it is termed as an acid? Because when it dissociate, it forms CH3COO negative, and along with it we get H plus. So as we are getting an H plus ion, so it is an
acid. It is an acid. If there is an H plus ion, then this compound is an acid, and this is acetic acid, which is basically present in vinegar as well. Now coming to bases, let me give you example of a few base. The first example is NaOH, second is CaOH twice, third is MgOH twice. Anything common? OH सब में आ रहा है, right? In the similar manner, when they will dissociate, they will form Na plus OH minus, Ca2 plus OH minus, Mg2 plus OH minus. So what do we get common in all the bases? OH minus ion. Again, only in the presence of water. So if I try to define bases, so guys, bases are those substances that releases OH minus ion in the presence of water. So nobody will be writing these definitions. Now we'll jump onto the ion definition. नोट्स हो, कल मिल जाएंगे. यस यस, पानी में थोड़ा ना डाला है, हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा है. नॉट नेसेसरली. सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है. If it react with suppose CaOH twice, so if it is more reactive, can it not displace Ca? It can, बिना पानी के displace कर रहे हैं. तो that is not the case कि सर पानी में नहीं रहता है तो form नहीं करेगा, बिल्कुल बनाएगा. Even NaOH is the strongest base, सबसे strong base होता है. Again the same concept here as well. The more the number of H plus OH minus ion, the more is the strong. नहीं, NaOH होता है. NaOH is the strongest base. कोई प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ यहाँ तक. अच्छा, इज इट नेसेसरी कि कोई भी सब्सटेंस है वो या तो H प्लस आयन रिलीज करेगा या OH माइनस आयन रिलीज करेगा? नो, इट इज नॉट नेसेसरी. ठीक है, तो व्हाट डू वी कॉल दो सब्सटेंस? वी कॉल दो सब्सटेंस एज सॉल्ट. तो व्हाट आर सॉल्ट? द सब्सटेंसेस दैट आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर नोन एज salt. So what is the name of the chapter? Acids, bases and salt. Are you able to understand the name of the chapter? Are you able to understand what are acids, what are bases and what are salt? The salts are those substances that are neither acidic nor basic. आपके फ़ोन का स्टोरेज क्लियर करते करते मैंने बाय चांस सारे नोट्स डिलीट कर दिए थे और इन्हें ढूंढने में बड़ी समस्या हो गई. वरना तो ये प्रिंट निकल जाते. फिर जिस लैपटॉप में बनाए थे वो किसी पुराने दोस्त का लैपटॉप, एक चैप्टर के किसी दूसरे लैपटॉप में मैंने, दूसरे चैप्टर के किसी दूसरे लैपटॉप में मैंने बहुत ढूंढना पड़ा तब जाकर. डेफिनेशन पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे समझने की. पहले इधर समझ लेते हैं. द मसाला लैब गाइड टू एसिड्स. सिट्रस जो लेमन वगैरह होता है इसके अंदर कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड. विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड. टर्मरिन के अंदर कौन सा एसिड होता है? टार्टारिक एसिड. एंड योगर्ट के अंदर लैक्टिक एसिड. सो ये एसिड्स हैं जो हमारे खाने के सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होते हैं. तो कुछ सब्सटेंसेस तो ऐसे जो फूड आर्टिकल्स में प्रेजेंट हैं, यानी नेचुरली मिल रहे हैं, प्लांट से मिल रहे हैं. ठीक है, ऐसे एसिड्स को हम बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड. क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक एसिड. और जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर करें, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, किसी प्लांट में थोड़ा ना होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे एसिड को क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड. क्या कहते हैं?
inorganic acid. So let us read the definition of acid. What the definition is exactly saying? The definition says that acids are sour in taste. Acids are sour in taste and changes blue litmus to red, which is not the exact definition जो हम लिखने वाले हैं. हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे acids are those substances that releases H plus ion only in the presence of water. कि H plus ion तो रिलीज करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कब करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो यही बोला है, एसिड प्रोड्यूसेस H प्लस आयन, मैं लिख देता हूँ, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. किसकी प्रेजेंस में करते हैं? वाटर की प्रेजेंस में करते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू बेस. बेसिस में देखिए क्या डेफिनेशन लिखी है, दैट बेस आर बिटर इन टेस्ट एंड चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू. बेस कैसे होता है टेस्ट में? बिटर होते हैं, और रेड लिटमस को किस में चेंज करते हैं? ब्लू में. आपके सामने एग्जांपल लिखे हैं, हमने काफी सारे एग्जांपल डिस्कस किए, बहुत डीपली डिस्कस किया. ठीक है, जब टुमारो यू विल गेट द नोट्स. तो जो मैंने यहाँ लिखवाया है, कैसे लिखवाया एक बार देखो आराम से. हाँ जी, वेरी गुड, काम आ जाएंगे तुम्हारे. आखिरी ऑप्शन यही बचा था मेरे पास, इसी का प्रिंट निकलवाता, बहुत गंदा आता, मजा ही नहीं आता. तो ये सारी चीजें जिस तरीके से मैंने लिखा है कि HCl इस तरीके से ब्रेक होता है, ये सब हम कल उसमें मेंशन कर देंगे. ठीक है, तो पढ़ लेते. बेसिस क्या कह रहा है? कह रहा है बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू. एग्जांपल दे रखा है NaOH COH ट्वाइस. There is a note as well. The note says that basis produces OH minus ion. Basis क्या प्रोड्यूस करते हैं? OH minus ion प्रोड्यूस करते हैं. कोई दिक्कत लगी तो बोलो. सॉल्ट मैंने आपको बता दिया है. The substances that are neither acidic nor basic are known as salt. कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब गाइस, जैसा हमने डिस्कस किया कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई सब्सटेंस एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है. क्या दिक्कत है इसमें? इतना ही रहने देते हैं, देखो. तो मैंने कहा कि अब हमें कैसे पता लगेगा कोई भी सब्सटेंस एसिड है, बेस है या सॉल्ट है. तो मैंने कहा इसके लिए आपको कुछ सब्सटेंसेस, अरे बातें नहीं करो, इसके लिए आपको कुछ सब्सटेंसेस का यूज करना पड़ेगा, जिन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स, या मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करके बोलूं तो हम इन्हें बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर. क्या बोलते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर. नाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या होते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें ये पता लगाने में मदद करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है. कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. ये एसिड बेस इंडिकेटर्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं. पहला जो इंडिकेटर है वो होता है नेचुरल इंडिकेटर. कैसा होता है? नेचुरल इंडिकेटर. नेचुरल वर्ड मतलब जो नेचर से मिले. अब नेचर से मिले कैसे, क्या हो सकता है? मैंने बोला भाई नेचर मतलब प्लांट से मिल सकता है, ठीक है, किसी एनिमल से मिल सकता है. ऐसे इंडिकेटर को क्या कहा जाएगा? नेचुरल इंडिकेटर. हम अलग अलग नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा याद करने वाला कंसेप्ट ज्यादा है. जैसे वन ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर इज द लिटमस पेपर. ठीक है, जो लिटमस है दैट इज ऑब्टेन थ्रू द नेचर. अब क्वेश्चन कैसा आएगा ना, आपको क्या क्या याद रखना है? आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं ये कौन कौन से हैं. ये एसिड के प्रेजेंस में क्या कलर शो करते हैं, बेस के प्रेजेंस में क्या कलर शो करते हैं, और न्यूट्रल में क्या कलर शो करते हैं. अलग अलग हम नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिस इसके बाद ही पढ़ लेंगे. देन सेकंड टाइप का जो इंडिकेटर है वो है सिंथेटिक इंडिकेटर. सिंथेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है?
बिल्कुल। सिंथेटिक वर्ड का सिंथेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? मैन मेड, यानी जो हमने बनाए हैं, लेबोरेटरी में बनाए हैं, उन इंडिकेटर्स को क्या कहा जाता है? सिंथेटिक इंडिकेटर। इसके एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, फेनोल्फथालीन, ये सब कैसे इंडिकेटर्स हैं जो हमने लैब में बनाए हैं। थर्ड वाले सबसे अच्छे इंडिकेटर्स हैं जिनके ऊपर से क्वेश्चंस काफी बार बनते हैं, इन्हें कहा जाता है ऑल्फैक्टरी। गाइस आपको ऑल्फैक्टरी वर्ड पता है किस चीज से रिलेटेड है? बिल्कुल, ऑल्फैक्टरी वर्ड रिलेटेड है डायरेक्टली किससे? स्मेल से। यानी ये वो इंडिकेटर होते हैं जो किसकी मदद से हमें पता लगाने में मदद करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल, कि अगर उन स्मेल के बेसिस बताएंगे कि क्या एक सब्सटेंस एसिड है या बेस। अब हम क्या करेंगे? अब हम वन बाय वन सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, और नेचुरल इंडिकेटर जो है वो कौन सा इंडिकेटर एसिड में, बेस में, सॉल्ट में कैसा कलर शो करता है। फिर सिंथेटिक के बारे में सेम, फिर ऑल्फैक्टरी के बारे में सेम। मैं बता रहा हूँ ये याद करने का टॉपिक ज्यादा है, लेकिन याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कुछ खास समझने वाला होगा नहीं। देखो जरा, देखो इनने क्या कहा, कह रहा है इंडिकेटर क्या है, कह रहा है इंडिकेटर क्या है? एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट चेंजेस इट्स कलर और स्मेल, changes its color और smell when added to a solution of acid और base। बेस के ब्रैकेट में लिखा है अल्कलाई। लेटर इन द चैप्टर आप पढ़ोगे कि जो बेसिस हैं, ऑल द बेसिस आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, बट देयर आर सर्टेन बेसिस जो वाटर के अंदर क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं, यानी मिक्स हो जाते हैं। बेसिस को एक स्पेशल नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? अल्कलाई बोलते हैं। तो क्या कह रहा है? एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट चेंजेस इट्स कलर और स्मेल, ऑर्डर लिख लो चाहे, when added to a solution of an acid or a base। they are also called acid base indicators। इन्हें क्या कहा जाता है? acid base indicator, because ये मदद कर रहे हैं ये पता लगाने में कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक। जैसे हमने डिस्कस किया that there are three types of indicators, तीन तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं। कौन कौन से? नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? नेचुरल। कह रहा है नेचुरल इंडिकेटर्स डेराइव फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स। नेचुरल इंडिकेटर कौन से सोर्स से मिलेंगे? नेचुरल सोर्स से मिलेंगे, जैसे कि प्लांट हो गया। तो मैंने कहा ये आपके कुछ गिवन है नेचुरल इंडिकेटर्स। लिटमस है, टर्मरिक है, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट है, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट है। ये जो तीन है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इनसे तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कलर चेंज का, ठीक है। जैसे क्या क्वेश्चन आएगा? आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि जो लिटमस है वो एसिडिक में क्या कलर शो करता है? आप लिखोगे रेड। बेसिक में क्या कलर शो करता है? ब्लू। न्यूट्रल में कैसा कलर रहता है? पर्पल, ठीक है। फिर अगर रेड कैबेज के लिए याद रखना है, रेड कैबेज नेचुरली कैसे कलर का होता है? नाम से पता लग रहा है रेड है, तो नेचुरली कौन से कलर का होगा? रेड। एसिड में भी कौन सा कलर शो करता है? रेड, लेकिन बेस में कैसा कलर हो जाता है? ग्रीन। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट कैसा होता है? ब्लू। एसिड में कैसा रहता है? ब्लू, लेकिन बेस में कैसा हो जाता है? पिंक। इस तरीके से आपको याद रखने पड़ेंगे इन सबका कि क्या क्या कलर चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं जब ये एसिड में डाले जाते हैं या बेस में डाले जाते हैं। ये तीन में, इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले पूछ लो। किसी को लग रहा है कि सर कुछ अलग बात हो गई, कुछ समझ नहीं आया या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ। सब सॉर्टेड है यहाँ तक? बढ़े आगे, ठीक है। अब टर्मरिक पे कैसा क्वेश्चन आएगा ये सुनो सर। टर्मरिक बेसिकली जो हल्दी होती है, ठीक। तो ये क्या कह रहा है? टर्मरिक का जो नेचुरल कलर होता है येलो होता है, हमने देखा है येलो होता है। जब हम उसे एसिड में डालते तो भी कलर कैसा रहता है? येलो, लेकिन बेस में कलर कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन। नाउ कोई एक पर्सन खाना खा रहा था और खाना खाते खाते उसकी शर्ट पर थोड़ी सी कड़ी गिर गई। अब जो करी है दैट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टर्मरिक, उसमें थोड़ी सी टर्मरिक है। अब जब सब्जी गिरती है तो क्या करते हो? वाइट शर्ट है और वाइट शर्ट पे सब्जी गिर गई, बोलो क्या करोगे? साफ करोगे। साफ करने के लिए उसके ऊपर डिटर्जेंट लगाओगे या सोप लगाओगे। जो सोप और डिटर्जेंट होते हैं दे आर बेसिकली बेसिक इन नेचर। नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक। आप जो भी नहाने के लिए जो भी सामान यूज करते हैं, शैम्पू, ठीक है, सोप, फेस वॉश,
डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, शैम्पू, एवरीथिंग इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, सब कुछ कैसे रहता है नेचर में, बेसिक। तो बेस डालेंगे, जब बेस डालेंगे तो कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। और अब मानो थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो हो क्या रहा है, पहले कपड़े पे सब्जी गिर गई तो कैसे कलर का होगा, येलो कलर का हो गया। अब मैंने उसके ऊपर डिटर्जेंट रब करना स्टार्ट करा, डिटर्जेंट रब करा तो कैसा कलर का हो गया, रेडिश ब्राउन। और जब मैं वाटर से वॉश आउट कर दूंगा, पानी से वॉश आउट कर दूंगा, तो जो डिटर्जेंट है वो साथ में चला जाएगा, धुल जाएगा, बाहर चला जाएगा डिटर्जेंट। तो ठीक है, तो वापस से उसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो। थोड़ा हल्का हो जाता है लेकिन कैसा हो रहता है, येलो। रेडिश ब्राउन नहीं रहता। रेडिश ब्राउन सिर्फ कब होता है, जब उसके ऊपर क्या रब किया जाता है, सोप या डिटर्जेंट को रब किया जाता है। क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा एक बार देख लेते हैं, अगर कहीं पे लिखा है तो पढ़ो जरा। क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डज अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट, वाइल नहीं रहेगा, क्या रहेगा, वाइट क्लोथ, वाइट क्लोथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट। अभी आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ यहीं रुक जाओ। कह रहा है व्हाई डज अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लोथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट। So the reason is when soap is scrubbed on it, the soap is basically basic in nature and turmeric is a natural indicators. In the presence of soap, the turmeric changes into which color? Reddish brown color. The turmeric shows reddish brown color. And फिर वो क्या कह रहा है, आगे पढ़ो जरा। And turns yellow when cloth is washed with a large amount of water. तो आप बताओगे when cloth is washed with a large amount of water, the soap get washed out. सोप क्या हो जाता है, washed out. अब भाई बेस चला गया तो न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल में टर्मरिक का कलर फिर से क्या रहता है, येलो। इसलिए वापस से कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। इस टाइप के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे जरूर बनेंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको याद रखना है। इन पॉइंट्स पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। कड़ी में लैक्टिक एसिड कैसे होगा, कड़ी की बात नहीं चल रही है, वो पकोड़े वाली कड़ी की बात नहीं चल रही है। कड़ी मतलब जो तरी होती है सब्जी के अंदर, आलू मटर के अंदर भी सब्जी तरी होती है। करी एंड कड़ी आर टू डिफरेंट है, समझ गया। वैसे आप क्या कह रहे थे, लैक्टिक एसिड होता है, क्या ना क्या चाहते हो तो बताओ। नहीं, लेकिन उसमें तो येलो कलर इतना ज्यादा होता है कि लैक्टिक एसिड का तो कोई काम ही नहीं है। क्लियर है ये टेबल, यू नीड टू लर्न। आई कैन नॉट गिव यू एनी शॉर्टकट फॉर दैट, घर जाना याद कर लेना। देन कम्स अ सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब ऐसे इंडिकेटर जो किस मैन मेड है, लेबोरेटरी बनाए गए हैं। दीज इंडिकेटर्स आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। कहाँ पे प्रिपेयर करे गए हैं, लेबोरेटरी में। एंड आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर। जिसे क्या कहा जाता है, सिंथेटिक इंडिकेटर कहा जाता है। कोई भी दिक्कत लग रही है तो बताओ। SST इजी क्लास है। चलो, सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में देखो क्या बताया गया। दो सिंथेटिक इंडिकेटर हमें पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है फिनोप्लिन, दूसरा पढ़ना है मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्लिन न्यूट्रल सोल्यूशन में कैसा रहता है, कलरलेस। ये भी कैसा रहता है, एसिड में भी कैसा रहता है, कलरलेस। लेकिन बेस में कैसा हो जाता है, पिंक। ये ऑरेंज है तो न्यूट्रल में तो ऑरेंज ही रहेगा, एसिड में रेड या पिंक कलर देगा। याद रखना रेड और पिंक दोनों कलर देता है। कभी कभी एमसीक्यू में ऑप्शन में ना सिर्फ और सिर्फ पिंक होगा तो पिंक भी ठीक है, या सिर्फ और सिर्फ रेड होगा तो रेड भी ठीक है। और बेस में कैसा देगा, येलो। हो गया। कोई भी प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ। एज आई टोल्ड यू, देखो एट द एंड यू नीड टू लर्न दीज थिंग्स। तो इसमें तो आई कैन नॉट ऐड एनीथिंग। हाँ, मैं इसमें जरूर ऐड कर सकता हूँ। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। देखिए, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स मतलब ऐसे इंडिकेटर जो स्मेल की मदद से पता लगाने में मदद करते हैं कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। देखिए, ऑल फैक्ट्री वर्ड आया कैसे, आप लेटर ऑन बायोलॉजी में पढ़ोगे कि हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। बेसिकली हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है तो 5 ही रिसेप्टर है, ठीक है।
फटाफट एक बार रिसेप्टर के नाम बताऊंगा ताकि आप थोड़ा सा यूज्ड हो जाएं। रिसेप्टर्स होते क्या है? रिसेप्टर्स ऐसे पार्ट्स होते हैं जो इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को गैदर करने में हमारी क्या करते हैं? मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। पहला रिसेप्टर हमारे ईयर में प्रेजेंट होता है। 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? ईयर, नोज, स्किन, टंग और आईज। ठीक है, याद नहीं आ रहा था तेजस को 5। ईयर के अंदर प्रेजेंट होता है फोनो रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर होता है? फोनो। तभी तो फोन बोलते हैं, कान से बात करते हैं ना फोन, तो फोनो रिसेप्टर। आई के अंदर प्रेजेंट होता है फोटो रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर होता है? फोटो रिसेप्टर। टंग में होता है गस्टेटरी रिसेप्टर। ठीक है, स्किन में होता है थिग्मो रिसेप्टर। कौन सा होता है? थिग्मो रिसेप्टर, टच से पता लगाता है। और नोज के अंदर होता है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। कौन सा होता है? ऑल फैक्ट्री, जो स्मेल डिटेक्ट करने में मदद करता है। तो ऑल फैक्ट्री वर्ड किससे रिलेटेड है? ऑल फैक्ट्री वर्ड रिलेटेड है स्मेल से। किससे रिलेटेड है? स्मेल से। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो ये ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर है, दे गिव डिफरेंट ऑर्डर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन में अलग स्मेल देंगे, बेसिक सोल्यूशन में अलग स्मेल देंगे। एग्जाम्पल दे रखा है अनियन ऑर्डर्ड क्लोथ स्ट्रिप। सर पहली बारी में तो ना मेरे मन में एक सवाल आया। क्या सवाल आया? मेरे मन में ये सवाल आया कि ये अनियन ऑर्डर्ड क्लोथ स्ट्रिप होता क्या है? क्या करता है वो तो छोड़ दो, वो तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन सवाल यह है होता क्या है। तो मैंने कहा चलो इसको ब्रेक करते। ऑनियन तो पता है सबको, ऑर्डर मतलब स्मेल, ऑनियन ऑर्डर मतलब ऑनियन की स्मेल वाला, क्लोथ स्ट्रिप मतलब कपड़े का टुकड़ा, यानी कपड़े का एक ऐसा टुकड़ा जिसमें प्याज की स्मेल आ रही है, जिसमें प्याज की स्मेल आ रही है। सर अब मैं ऐसा कपड़ा कैसे बनाऊं? ठीक है, मार्केट में मिलता है क्या? नहीं मिलता है भव्य। तो आपको क्या करना है? आपको एक प्लास्टिक का पॉली बैग लेना है, उसमें प्याज को, ऑनियन को बहुत फाइनली चॉप करके डाल देना है, और उसी प्लास्टिक बैग के अंदर एक क्लॉथ का पीस डालना है और उसे ऊपर से अच्छे से बांध देना है, और फिर उसे रेफ्रिजरेटर के फ्रीज़र में रख देना है 2 से 3 घंटे के लिए। जब आप ऐसा करेंगे और बाद में उस कपड़े को निकालेंगे तो उस कपड़े में से प्याज की स्मेल आएगी, ऑनियन की स्मेल आएगी, तो उस क्लॉथ स्ट्रिप को क्या कहा जाएगा? ऑनियन ऑर्डर्ड क्लॉथ स्ट्रिप। समझ गए बात? ठीक है। प्याज जैसे बाकी हम वेजिटेबल्स लेकर आते हैं, क्या प्याज को फ्रिज में रखा जाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर उसे फ्रिज में रखोगे तो उसकी स्मेल क्या हो जाएगी? पूरे फ्रिज में फैल जाएगी, इसलिए ठंडा करते ताकि उसकी स्मेल बाहर निकले और क्लॉथ उसकी स्मेल को क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर ले। तो क्या कह रहा है? ऑन एडिंग बेस स्मेल ऑफ ऑनियन इज डिस्ट्रॉयड। बेस डालता है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी मतलब वो क्या है? बेस है। क्या है? बेस। पूरे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर के लिए ये बात ठीक है कि बेस में ये स्मेल को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय, और एसिड में कोई चेंज नहीं होता। बेस में ये स्मेल को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय, लेकिन एसिड में कोई चेंज नहीं होता। दोनों में सेम है। बेस में स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एसिड में कोई चेंज नहीं होगा। मैंने डाला एक सोल्यूशन डाला क्लोथ स्ट्रिप के ऊपर, पहले ऑनियन की स्मेल आ रही थी, बाद में भी ऑनियन की स्मेल आ रही है, पहले भी ऑनियन की स्मेल आ रही थी, बाद में भी ऑनियन की स्मेल आ रही है, यानी कोई चेंज नहीं है। कोई चेंज नहीं होता, सोल्यूशन क्या है? एसिड। लेकिन अगर स्मेल गायब हो जाती है तो सोल्यूशन क्या होता? बेस। क्योंकि बेस तो क्या करता है? स्मेल को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। बोलो कोई दिक्कत लग रही है? वनीला एसेंस, तुम्हारे घर में वनीला एसेंस नहीं है? ये मान लो फ्लेवरिंग एजेंट होता है, केक्स वगैरह में डाला फ्लेवर। कोई दिक्कत लग रही है यहाँ तक? फिर एक इंपॉर्टेंट नोट है, लिटमस सोल्यूशन इज अ पर्पल डाई दैट इज एक्सपेक्टेड लिखा है, एक्सट्रैक्टेड होगा, दैट इज एक्सट्रैक्टेड, निकाला जाता है, दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचिन। लीचिन एक बेसिकली प्लांट होता है जिसमें से लिटमस पेपर ऑब्टेन किया जाता है। तो ये एक नोट है, याद रखना, ये पर्पल कलर की डाई होती है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। एक कौन से प्लांट से मिलता है? लीचन प्लांट से मिलता है। थैलोफाइट लिखा है। थैलोफाइट आपका ना क्लास 9 में पहले एक चैप्टर हुआ करता था, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म।
जिसमें अलग अलग आपको अलग अलग तरीके के आपको ग्रुप्स पढ़ाए जाते थे। उसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये सब हुआ करता था। वो अब सिलेबस में नहीं है, तो ये उनका एक ग्रुप होता है बेसिकली, जिसमें अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स आते हैं। तो लीचेन इज वन ऑफ देम, और इसी से ही हमें क्या मिलता है, पर्पल डाई मिलती है, जो क्या होता है, लिटमस सॉल्यूशन होता है। कुछ सब्सटेंसेस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होते हैं और एसिड और बेस है, जैसे विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, टर्मरिन, टमाटो। टमाटो के अंदर कौन सा एसिड होता है, टमाटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, ऑक्सैलिक। कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। आंट स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा, ये सब बेस है। सोप बेस है, टूथपेस्ट बेस है। ब्लीच इज द कपड़ों को ब्लीचिंग के लिए यूज करा जाता है, दैट इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। और डिटर्जेंट बेसिक होते हैं, शैम्पू बेसिक होते हैं। एग वाइट, जो अंडे का वाइट कलर का पोर्शन होता है, वो भी क्या रहता है, बेस रहता है। क्या कह रहे हो, ये आपको नहीं पता, जो ये बैटरीज होती हैं इनमें बेसिकली एसिड प्रेजेंट होता है टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तभी तो कंडक्ट होगी जब आयंस होंगे। खत्म हो जाता है, काफी बार डालना पड़ता है अलग से लाके। हाउस होल्ड एसिड और बेसिस में देखो, यही सब एग्जांपल दे रखे जो हमने डिस्कस कर लिया है। देन देयर इज अ नोट, ये नोट पढ़ लेते हैं। कह रहा था एसिड प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। ये हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो एसिड प्लांट्स और एनिमल्स में होता है एसिड को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक। और जो लेबोरेटरी में बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लेबोरेटरी में बनाते मतलब इनऑर्गेनिक। क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स था ना को। एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेस ईच अदर इफेक्ट। ये भी आप लोगों ने बताया, एसिडिटी हो जाती है तो क्या इनटेक करते हैं, इनो। क्यों, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के इम्पैक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। ये क्वेश्चन हम कंसीडर कर चुके हैं। ये क्वेश्चन और पढ़ लो। इफ समवन सफर्स फ्रॉम एसिडिटी, किसी को एसिडिटी हो गई ओवर ईटिंग की वजह से, तो आप क्या सजेस्ट करोगे, आप क्या बोलोगे, लेमन जूस पी ले। हाँ, एसिड में लेमन जूस पिया और एसिडिटी हो जाएगी। विनेगर खा ले, विनेगर भी ले, नहीं, फिर से एसिडिटी हो जाएगी। क्या लेंगे, बेकिंग सोडा, बिकॉज बेकिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत लग रही है तो बताओ। डन, आ जाएगा, समय दो थोड़ा, समय के साथ सब आ जाएगा। वैसे चैप्टर का नाम क्या है, एसिड्स एंड बेसिस है या एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। कोई दिक्कत लग रही है तो बोलो। सब सॉर्टेड है, बहुत। पानी भर गया, खेलना है उससे। बताओ कोई दिक्कत लग रही है तो। ठीक है, आगे तो प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो ओनली। हाँ, यही वाले नोट्स क्यों अच्छे नहीं लग रहे क्या, मतलब ऐसे कलरफुल नहीं मिलेंगे, तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट मिलेंगे हैं। क्या चेंजेस ना, ये तब तुमको चेंज करना, एक आधा तो है। अच्छा, फॉर्म भी कलर लिखा हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। नहीं, ऑटो करेक्ट नहीं, क्यों ऑटो करेक्ट को बदनाम करूं, मेरी गलती है। देखो मैं तुम्हें कुछ ऑप्शंस देता हूँ। मैंने 9th की तो सुबह रखी है 9 से 10।